आप जितना सहोगे लोग उतना दर्द देंगे। साला तुम्हें क्यों दर्द मिलता है? मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैं दिल्ली के ये बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे जाके देखता हूँ, पार्टी करते हुए देखता हूँ, मजे करते हुए देखता हूँ, लड़कियों के साथ घूम रहे होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत फन है भाई। जो अमीर नहीं है वो भी इंस्टाग्राम पे बहुत अमीर लगता है, खुश नहीं है फिर भी वो अपने आप को बहुत खुश दिखाता है। मगर साला तुम्हारे पास हो सकता है कुछ हो सकता है ना हो, मगर तुम ऐसी जिंदगी जीते हो जो साला भिखारी से भी बदतर है। धिक्कार है साला तुम्हारे जीवन पे, जिसमें हमेशा तुम रोते रहते हो किसी लड़की के लिए, किसी पुराने प्यार के लिए। हो सकता है तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें कुछ कह दिया, हो सकता है जिंदगी में तुम्हें पैसा ना हो, इसी किस्म की बातों के लिए तुम परेशान हो। और फिर तुम कह रहे हो जिंदगी हमें दर्द दे रही है, हमें जो दर्द मिले जा रहा है, हम क्या कर लेंगे, हमें तो लोग तंग कर ले हैं, हमारी छत तो बुला हुला है, हमारे हर कोई जी मार के चला जाता है, हम है। तुम पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम हो साले चूती है। तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, लोग तुम्हें दर्द देंगे, तुम जितना सहन करोगे तुम उतना ही दर्द मिलेगा। क्योंकि स्कूल के अंदर जो बच्चे होशियार थे ना वो तो आगे निकल गए। जो साले पढ़ाई वढ़ाई करते रहते थे और बहुत मेहनती थे, उनको क्लास का मॉनिटर बना के टीचर खूब सारा काम करवाती थी और उनसे कलेक्शन करा के भिखारी बना दिया करते थे। उनके साथ हर बुरा काम हुआ करता था। और उसके बाद जब हम गए जॉब के अंदर, हमने देखा कि जो बहुत ज्यादा मेहनती है ना उससे बॉस और कुत्तों की तरह काम लेता जाता है। चलो जी ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जो जितना ज्यादा दर्द ले रहा है उसको उतना ही दर्द मिल रहा है, उसका दर्द कम नहीं हो रहा। क्यों ऐसा हो रहा है इस मोटिवेशन वीडियो में बताऊंगा। सिद्धि मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में एक चीज को गांठ बांध लेना। बहुत अच्छी सी बात बोलने वाला हूं, करोड़ों रुपए की बात है, लिख लेना, काम आएगी। जितना ज्यादा आप दर्द लोगे ना उतना ज्यादा लोग दर्द देते जाएंगे। क्योंकि दर्द हर कोई बेचना चाहता है और उसका खरीदार कोई होता नहीं। कुछ चूतिए होते हैं जैसे कि तुम खरीद लेते हो तो लोग बेच देते हैं। कहने का मतलब है जब हमें गुस्सा आता है तो स्पॉन्टेनियस होता है। हमें जब किसी पे बहुत ज्यादा आक्रोश आता है हम उससे कर देते हैं। हमें किसी को मारने का मन करता है तो हम बस सोचते हैं अब तो लड़ूंगा मैं, चाहे बेशक से मारे ना मारे, मगर सोचते तो हैं और फिर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। ये सब चीज स्पॉन्टेनियस है। मगर प्यार, खुशी, अच्छे से रहना, खुश रहना, सोचना कि मेरी लाइफ में अब सब अच्छा होने वाला है, बस मैं अच्छा होगा, कोई नेगेटिविटी को दूर रखना, सब चीजों को पास पॉजिटिव चीजों को रखना, अच्छी बातें देखना, किसी के अंदर बुराई मत देखना, ये सब चीजें हमारी चॉइसेस हैं। हैप्पीनेस एक चॉइस है। और लड़ना झगड़ना, फालतू की गालियां देना, ये सब करना, ये सब आपकी आक्रोश में अपने आप आने वाली चीजें हैं। ये आपके हाथ में होती हैं, मगर कुछ लोगों के हाथ में नहीं होती क्योंकि इनकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ चुकी है। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है दीपक, उसकी शादी हुई थी, उसकी बीवी चली गई तो वो बहुत परेशान था। साला ये तो बीवी छोड़ के चली गई, अब क्या करूं मैं, अपना घर परिवार आगे कैसे बढ़ाऊंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, बहुत रोता रहता सारा टाइम। बीवी को लाने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश करी। कभी बीवी के घर गया, कभी माफी मांगी, सासू माँ के पांव तक कर लिए, मगर सासू माँ ने धुतकार के बोला तू साला ही कुत्ता, अपने माँ बाप के साथ रहता है, हमें तो अपनी बेटी नहीं भेजनी। 1 साल तक उसने बहुत कुछ करी, बेबी वापस आ जाओ, आई लव यू बेबी, उसने बहुत कुछ बोला, मगर वो लड़की वापस नहीं आई। 1 साल बाद उसने एफर्ट डालने बंद कर दिया क्योंकि थक चुका था, बोर हो गया था। उसे भी लगा यार अब चल ठीक है। इंस्टा पे अपनी फोटो डालनी शुरू कर दी, फेसबुक पे अपनी फोटो डालनी शुरू कर दी, मजे करने शुरू कर दिए, जिम जाना शुरू कर दिया, पार्टी करनी शुरू कर दी, घूमना फिरना शुरू कर दिया। वो आम जिंदगी जीने लगा जैसे दुनिया साहिब एक है, खुश इंसान जीता है, वो जीनी चालू कर दी। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया, खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। उसकी बीवी को पता लगा कि मेरा पति खुश है। 2 महीने बाद, 1 साल 2 महीने बाद उसने अपने मामा मामी भेजे और बोला कि हमें घर बसाना है, सुलह सपाटा करना है। पति ने पूछा, दीपक ने पूछा, भाई क्या हो गया, अचानक क्यों वापस आ रहे हो? कहते नहीं, हम घर बसाना चाहते हैं। तो कहते इतने टाइम तक क्यों नहीं आए? कहते आप बस हमें अब लगता है हमें घर बसाना चाहिए। दोस्तों, हुआ क्या कि जब उसकी बीवी को पता लगा ना कि अब दीपक खुश है, अब दीपक की लाइफ में वो मूव ऑन हो चुका है। किसी को हम बहुत ज्यादा खींचने की कोशिश करते हैं ना, कहते हैं ना, रही मत धागा प्रेम का, मत खींचो, जोड़न ते ना जुड़े परी गांठ पड़ जाए। रही मत धागा प्रेम का, मत खींचो चटकाए, जोड़न ते ना जुड़े परी गांठ पड़ जाए। बार बार गांठ पड़ती रहेगी, कोई फायदा नहीं, उसको खींचो मत, उसको छोड़ दो। दोस्तों, कहने का मतलब है जितना ज्यादा आप नेगेटिव चीजों के पीछे भागोगे वो नेगेटिविटी और ज्यादा लाइफ के अंदर आएगी और अल्टीमेटली प्रॉब्लम कर देगी आपकी जिंदगी में। कुछ भी मत सहो बुरा, उसको बुरा समझो ही मत। प्यार मोहब्बत ये तो सब बहुत फालतू की चीज़ है, काम धंधे के सबसे ऊपर होता है। और अगर उसमें भी गलत हो रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में, स्मार्ट वे में और वीडियोस के अंदर भी बताऊंगा कैसे अपनी लाइफ में डील करना है। फिलहाल खुश रहो, जो आपकी चॉइस है। स्टे ट्यून विथ मी। जय हिंद, वंदे मातरम।